हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 46 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन आपका है, यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 का विजेता कौन है? पहला आपका है जिनाली मोदी, दूसरा है जोसेफ नगुथिरू और तीसरा आपका है नोइमी फ्लोरिया। आपको बताना है कि इनमें से किसने यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 का खिताब जीता है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो तीनों आपका सही है। जो यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 के विजेता है जिनाली मोदी है, इंडिया से है। जोसेफ नगुथिरू ये आपका केन्या से है और नोइमी फ्लोरिया यूएसए से है। तो ये भी याद रखना है, जिनाली मोदी इंडिया से, जोसेफ नगुथिरू केन्या से है और नोइमी फ्लोरिया ये है यूएसए से, अमेरिका से। अब इसे और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो तीन विनर है, पहली कौन है? तो भारत से है जिनाली प्रणव मोदी, पूरा नाम है, इंडिया से है। ये फाउंडर है, किसकी फाउंडर है? तो जिनाली मोदी इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बनोफी लेदर, ये आपको याद रखना है। दूसरे कौन है? जोसेफ नगुथिरू, ये केन्या से है और ये फाउंडर है, केनियन स्टार्टअप है हायापाक। और जो नोइमी फ्लोरिया है ये अमेरिका से है और इन्होंने क्या इन्वेंट किया है? तो नोइमी फ्लोरिया इज़ द इन्वेंटर ऑफ साइक्लेव। ये है क्या? तो एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है जो कि ग्रे वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में चेंज करता है। ये आपका क्या करता है? ग्रे वाटर को किस में चेंज करता है? ड्रिंकिंग वाटर में। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है। कौन कौन? तो जिनाली प्रणव मोदी इंडिया से है, जोसेफ नगुथिरू केन्या से है और नोइमी फ्लोरिया ये अमेरिका से है, यूएसए से है। और इन्होंने इन्वेंट किया है साइक्लेव का, जो कि क्या है? एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है जो कि ग्रे वाटर को किस में टर्न करता है? ड्रिंकिंग वाटर में। और जो यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है 2017 में स्थापित था, फिर 2025 में प्लेनेट ए अमेरिकी क्लीन टेक सीईओ क्रिस कैम्पर द्वारा स्थापित के साथ साझेदारी में पुनः लॉन्च किया गया था। और इस अवार्ड में 30 वर्ष से कम आयु के उन उद्यमियों, कार्यकर्ताओं और नवोन्मेषकों को सम्मानित करता है जिनके पास परिवर्तनकारी विचार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण आवाज कृषि पुरस्कार 2025 के कृषि कॉरपोरेट श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया? तो जो आपका ग्रामीण आवाज कृषि पुरस्कार 2024 दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो एग्री कॉरपोरेट कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी में किसे अवार्ड दिया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र बड़वाले। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रूरल वॉइस एग्रीकल्चर अवार्ड्स 2025 में बासमती पर किए गए अभूतपूर्व शोध के लिए डॉक्टर ए के सिंह, बीज व्यवसाय और बीटी प्रौद्योगिकियों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए माहिको के डॉक्टर राजेंद्र बड़वाले और टिकाऊ डेयरी और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि उद्यमी निक्की पिलानिया चौधरी को सम्मानित किया गया है। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है। और कैटेगरी वाइज तो अगर बात करें एग्री कॉरपोरेट कैटेगरी की, तो किसे अवार्ड मिला इसमें? इस कैटेगरी में एग्री कॉरपोरेट में डॉक्टर राजेंद्र बड़वाले जो कि चेयरमैन है माइको के। दूसरा आपका कैटेगरी है इमिनेंट एग्री साइंटिस्ट। इस कैटेगरी में किसे दिया गया अवार्ड? डॉक्टर ए के सिंह, फॉर्मर डायरेक्टर है IARI के, जो कि पूसा न्यू दिल्ली में है। और IARI का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तीसरा आपका कैटेगरी है प्रोग्रेसिव फार्मर। तो इस कैटेगरी में किसे दिया गया है? निक्की पिलानिया चौधरी को। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरी देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद के स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की
प्रगतिशील महिला किसान जिनका नाम है श्रीमती लिकेश जैन को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो लिकेश बाई के नाम से भी इन्हें जानते हैं, लिकेश बाई। नेक्स्ट आते हैं एडवांटा सीड्स के ग्लोबल सप्लाई चेन डायरेक्टर रमेश चेरुकू को नाम याद रखना है। हैदराबाद में आयोजित एग्री बिजनेस समिट एंड अवार्ड्स 2025 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन इन एग्रीकल्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद क्या रखना है, किसे हैदराबाद में आयोजित एग्री बिजनेस समिट एंड अवार्ड्स 2025 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन इन एग्रीकल्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है, तो रमेश चेरुकू। नेक्स्ट आते हैं ICAR शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों की एक टीम डॉक्टर के हरि, डॉक्टर डी पुथीरा प्रताप, डॉक्टर पी मुरली, डॉक्टर ए रमेश सुंदर और डॉक्टर वी सिंगारवेलू को कृषि और संबंध विज्ञान में नवाचार और प्रौद्योगिकी श्रेणी के तहत राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका नागालैंड के फेक जिले के बोरबा गांव के 26 वर्षीय किसान एओजो जूडो नाम थोड़ा अजीब सा है को कम लागत वाले पर्यावरण के अनुकूल सौर ड्रायर विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित IARI इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किसे कम लागत वाले पर्यावरण के अनुकूल सौर ड्रायर विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित IARI इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है, सोउ एवेजो जूडो। ये नाम आपको याद रखना है, सोउ एवेजो जूडो। भारत के कौन से राज्य से है, तो ये नागालैंड के है, नागालैंड के फेक जिले के पोरबा गांव से। और इन्हें किसके लिए IARI इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो कम लागत वाले पर्यावरण के अनुकूल सौर ड्रायर विकसित करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के विश्वजीत सरकार को उनकी प्रगतिशील कृषि पद्धतियों के लिए पेप्सिको इंडिया के वॉइस ऑफ हार्वेस्ट 2025 में यंग एग्री इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2025 में नई दिल्ली में प्रदान किया गया यह पुरस्कार भारतीय कृषि में स्थिरता, लचीलापन और नवाचार को बढ़ावा देने वाले युवा किसानों को मान्यता देता है। और भी कैटेगरी होती है जो इम्पोर्टेंट है, यही आपका है यंग एग्री इनोवेटर अवार्ड। किसे सम्मानित किया गया है, तो विश्वजीत सरकार पश्चिम बंगाल के है। और किसने दिया है, तो पेप्सिको इंडिया के वॉइस ऑफ हार्वेस्ट 2025 में अवार्ड आपका दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, और ये आज का ही न्यूज है, कृषि अनुसंधान और शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए ICAR ने कनाडा के डलहौजी यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डूम्सडे क्लॉक की स्थापना किस संगठन ने की थी, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, परमाणु वैज्ञानिकों का बुलेटिन। डूम्सडे क्लॉक की स्थापना किस संगठन ने की थी, तो परमाणु वैज्ञानिकों का बुलेटिन, ऑप्शन शॉर्ट में से BAS बोलते हैं, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। परमाणु युग की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने मानवता के विश्व विनाश के कितने करीब होने का प्रतीक दिखाने के लिए डूम्सडे क्लॉक का निर्माण किया था। तो डूम्सडे क्लॉक का निर्माण क्यों किया गया था, तो परमाणु युग की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने मानवता के विश्व विनाश के कितने करीब होने का प्रतीक दिखाने के लिए डूम्सडे क्लॉक का निर्माण किया था। मंगलवार को लगभग 8 दशक बाद घड़ी को आधी रात से 85 सेकंड पहले सेट किया गया, मतलब मिडनाइट से 85 सेकंड पहले सेट किया गया। परमाणु वैज्ञानिकों के बुलेटिन के अनुसार जिसने 1947 में इस घड़ी की स्थापना की थी, यह घड़ी मिडनाइट के सबसे करीब है अब तक के इतिहास में। अच्छा, मिडनाइट क्या होता है, तो मिडनाइट उस क्षण का प्रतिनिधित्व करती है जब मनुष्य पृथ्वी को रहने योग्य नहीं बना देगा। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अभी जो आपका डूम्सडे क्लॉक है इसका करंट स्टेटस क्या है, तो अभी आपका है एज ऑफ जनवरी 2026 द क्लॉक इज सेट एट 85 seconds to midnight, द क्लोजेस्ट इट हैज़ एवर बीन। और यही आपका है
डूम्सडे क्लॉक आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं यूरेटॉम, की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रोम संधि कौन सी ईयर में? 1957। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय यूरेटॉम की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो रोम संधि 1957। अच्छा, न्यूज में क्यों बना हुआ है? तो यूरोपीय संघ और भारत ने हाल ही में भारत यूरेटम समझौते के तहत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है। जो यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय है यूरेटॉम, यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1957 में रोम संधि के तहत की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन किसने किया? जो तटीय सुरक्षा और देशभक्ति पर केंद्रित एक प्रमुख राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का प्रतीक है। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जो वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 का दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया है, तो इसे किसने किया है? तो CISF ने। CISF का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी में आपका है CISF, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है। सबसे पहले जो वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 था, आपका कौन सा एडिशन था? दूसरा एडिशन था। किसने ऑर्गेनाइज किया? CISF ने ऑर्गेनाइज किया। और किसने झंडा दिखाया? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, जिनका नाम है नित्यानंद राय। कहाँ से दिखाया? नई दिल्ली से। कितने दिनों का ये साइक्लोथॉन है? तो 25 दिन का है। 25 डे साइक्लोथॉन है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इस साल की थीम क्या है? तो सुरक्षित तट समृद्ध भारत। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। थीम क्या है? तो सुरक्षित तट समृद्ध भारत। इसके अलावा श्री नित्यानंद राय ने बताया कि CISF की 2 साइक्लिस्ट टीमें एक साथ पूर्व में पश्चिम बंगाल के बघाली और पश्चिम में गुजरात के लखपत किले से अपनी यात्रा शुरू करेगी। तो सारे की पॉइंट है, कहीं से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो थीम पूछ ले, या पूछ ले कितने दिनों का साइक्लोथॉन है, और किसने फ्लैग ऑफ किया, किसने झंडा दिखाया वर्चुअली। तो किसने दिखाया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, नित्यानंद राय। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है। थीम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? थीम आपको याद रखना है, सुरक्षित तट और समृद्ध भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 6 जनवरी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2026। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2026 में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष, सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष को अपनाया है। तो तीनों आपको याद रखना है। और इसके अलावा सतत एवं लचीले पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये कब मनाया जाएगा? तो इसे 2027 में घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साया मोहसिन जिंदानी को जनवरी 2026 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यमन का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस सऊदी अरब के द्वारा समर्थित सरकार है। साया मोहसिन जिंदानी को जनवरी 2026 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यमन का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सऊदी अरब समर्थित यमन की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रेक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और विदेश मंत्री साया मोहसिन अल जिंदानी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। इंडियन न्यूज़पेपर डे कब मनाते हैं? 29 जनवरी को। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, 29 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो इस तारीख का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन
साल 1780 को भारत में पहला मुद्रित समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन IICDEM 2026 में भारत और नामीबिया ने चुनाव प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में आयोजित नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 में भारत और नामीबिया ने चुनाव प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इन दोनों देश का नाम आपसे पूछ लेगा, भारत ने किसके साथ चुनाव प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो नामीबिया के साथ। नेक्स्ट है आपका, चुनाव आयोग ने इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 और में से क्या बोलते हैं IICDEM में ECNet का शुभारंभ किया। इस प्लेटफॉर्म को अंग्रेजी के साथ साथ सभी 22 भारतीय भाषाओं में विकसित किया गया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है ECNet का फुल फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में दिल्ली घोषणा पत्र 2026 को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। अच्छा, इस दिल्ली घोषणा पत्र में क्या है तो मैं जब PDF दूंगा तो उसमें मैं मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, जो हाल ही में सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसका नाम क्या है इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026, ये आपका कितने दिनों का सम्मेलन था? तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। किसने आयोजित किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग ने। और इसका समापन किस घोषणा पत्र को अपना के किया गया था? तो आपका दिल्ली घोषणा पत्र 2026। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला हेवन 1 क्या है? तो यह विश्व का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसको डेवलप किसने किया है? तो एरोस्पेस कंपनी है वास्ट स्पेस ने। सपोर्ट किसका है? नासा और SpaceX का है। और ये आपका कब लॉन्च होगा? तो अर्ली 2027, ये भी याद रखना है। और ये आपका सिंगल मॉड्यूल क्रूड स्टेशन डिजाइन है, किसके लिए? याद रखना है, सिंगल मॉड्यूल याद रखना है। ये आपका सिंगल मॉड्यूल क्रूड स्टेशन डिजाइन है, किसके लिए? फॉर माइक्रोग्रेविटी रिसर्च इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिज्म। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इलैयाराजा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इलैयाराजा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका है अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके सपोर्ट से? तो विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र with co-presentation by the National Film Development Corporation and the Maharashtra Film Stage and the Cultural Development Corporation Government of Maharashtra। हालांकि ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिंपली आपको यही याद रखना है कि 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इलैयाराजा। इतना काफ़ी है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।